हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अलजेब्रा के इस इम्पॉर्टेंट क्लास में जहां अलजेब्रा के लगभग सारे फॉर्मूले को आज हम लोग देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही आपको अलजेब्रा के इस उड़ान में मैं आपको पावर 2 से लेके पावर 8 तक के एडवांस एक्सप्रेशंस को भी प्रूव करके दिखाऊंगा या उसके फॉर्मूले को दिखाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है जिनकी। ठीक है, तो इसके सारे फॉर्मूले पॉसिबल फॉर्मूले को देखते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूले के साथ, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको पता होगा। इसी का एक और रूप होता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ में इसमें का 4ab को प्लस करेंगे। ठीक है, ये दोनों ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ये सब पता होगा आपको। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये सब पता होगा दोस्तों आपको। चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसमें मैं थोड़ा फास्ट 2-4 फॉर्मूले को कर लूँगा दोस्तों, ताकि ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का एक और रूप होता है जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक्सप्लेनेशन सेम है। a माइनस बी को 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग कर लेना इसे, तो रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसे भी ब्रेक करेंगे तब भी रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले के साथ। ये बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, आप सबको पता होगा, मैंने बस लिख दिया है ताकि एक रिदम बन जाए। जिन्हें नहीं पता होगा, जिन दोस्तों को, उनके लिए भी। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस 2ab लिखेंगे। इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप देखें इसे ब्रेक करके तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर ब्रेक करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके साथ माइनस 2ab को करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका एक्सप्लेनेशन होगा दोस्तों। और इसमें प्लस 2ab को अगर लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता तो होगा, बट आप लोग को इसका रिजल्ट अगर याद है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसे याद कर लेंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में सहूलियत होती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में क्या होता है बताएंगे दोस्तों, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका रिजल्ट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बार ऐड होगा, तो ये रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अलजेब्रा में बहुत यूज होता है दोस्तों, ये कैलकुलेशन को आसान कर देता है। इसके रिजल्ट्स को डायरेक्ट याद रखेंगे ताकि आपका समय बचे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने 4 फॉर्मूले देख चुके हैं, अब आगे चलते हैं। पांचवा जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी में अगर इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो मिलेगा हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगला फॉर्मूला जो होता है दोस्त वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों कि
इस फॉर्म में अगर आप याद रखते हैं तो साइन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस फॉर्मेट में आप याद रखते हैं तो आपको याद रखना होगा कि ए बी स्क्वायर वाले टर्म के साथ पॉजिटिव का साइन होता है, जबकि इस फॉर्मेट में अगर आप याद रखते हैं तो इसमें सारे साइन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही फॉर्मेट है दोस्तों, आपको पता भी होगा। साथ ही में इसकी अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अगर इसके प्रूफ की बात करें दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि ए प्लस बी का क्यूब ये होता है, इसको इस तरह ब्रेक करें, अगर ए प्लस बी के होल क्यूब को, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसे इस तरफ भेजेंगे दोस्तों, इस पूरे टर्म को इस तरफ भेजेंगे तो हमें मिलेगा 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू इधर बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ये दोनों टर्म में से अगर ए प्लस बी को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखने को मिलेगा और यहाँ पे माइनस 3ab देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और अगर इसे और फर्दर एक्सप्लेन करें हम लोग तो मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों जो मैंने यहाँ लिखा है। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और इसी का एक दूसरा रूप होता है, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं मिटा देता हूँ, नोट करते जाएंगे साथ में अगर आपको याद नहीं है दोस्तों। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, साथ ही में ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 की बात करें और ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन होगा तो हमेशा ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ प्लस साइन होगा तो हमेशा ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अंदर इससे एक पावर कम लिखा जाता है, यानी कि ए क्यूब बी क्यूब लिख रहे हैं तो इस पोर्शन में स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पावर 5 लिख रहे हैं तो इस पोर्शन में हमें ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 लिखना होगा, यहाँ भी ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 लिखना होगा। ठीक है, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। और यहाँ पे दो साइन नेगेटिव होते हैं, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 इक्वल टू, देखिए प्लस का साइन है तो यहाँ ये टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अंदर कुछ लिखने से पहले आप इतना याद रखें कि ये पावर 5 है तो यहाँ एक पावर कम करके लिखेंगे, ए टू द पावर 4 प्लस यहाँ पावर 5 है तो बी टू द पावर 4, और साथ में माइनस में साइन होता है ए क्यूब बी एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे ए बी क्यूब और साथ में प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 अगर आपको लिखना हो तो चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो है ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, और पावर 5 है तो यहाँ पावर 4 लिखेंगे, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, और माइनस वाले साइन में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव होता है, प्लस वाले में एक टर्म ये निगेटिव हो सकता है, बाकी माइनस वाले टर्म में ये सारा पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो साइन का तो कोई झंझट ही नहीं है। बाकी ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। चलते हैं हमारे अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि है हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। ठीक है,
तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली आपको पता होगा दोस्तों, एक फॉर्मूला ये होता है, शायद मैं लिखना भूल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अलजेब्रा में अगर फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे मुझे लगता है 30% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी देखने में आपको आसान लग रहा होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन इससे जनरेट होते हैं जो एक नज़र में दिखते नहीं हैं और परेशानी का सबब बनते हैं। इसे ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसे मैं फर्दर ब्रेक करूँ तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर से इसे 2 बार ब्रेक करेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला होता है ए टू द पावर 4 प्लस बी माइनस बी टू द पावर 4 का। साथ ही अगले फॉर्मूले की अगर बात करें जो कि ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, तो इसे सिंपली लिख सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 बचेगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू द पावर 6 माइनस बी टू द पावर 6। इसे सिमिलरली उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। इसे अगर ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इसे अरेंज करके लिखें दोस्तों तो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये होता है दोस्तों ए स्क्वायर ए टू द पावर 6 माइनस बी टू द पावर 6 का, ठीक है। अगर इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहें दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए माइनस बी होता है, इंटू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसे और एक्सप्लेन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसे आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये 2 फॉर्म में टूटेगा दोस्तों। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार क्यूब का स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर का क्यूब करेंगे, दोनों से सेम रिजल्ट्स आएंगे। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को आप जानना चाहते हैं तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया तो मैं मिटा देता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये कभी कभी ये एक्सप्रेशन भी पूछ दिया जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये इसमें एक और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर प्लस कर दें और बैलेंस करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। और ये हमारा होल फॉर्मूला जो है वो मिलेगा, ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इंटू ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसे गौर से देखें तो ये और कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, साथ में ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ठीक है।
इसे फिर से अगेन ब्रेक करें तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर, तो ए और माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे 2 बार ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसे नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। सीजल में कई बार पूछा गया है, साथ में रेलवे में भी 1-2 बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले फॉर्मूले की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे। इन फॉर्मूले को एक बार एक्सप्लेनेशन इसके देख लेने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और अगर आप भूल भी जाते हैं तो इसे डिराइव कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अगला फॉर्मूला जो है वो है, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों, a⁸ माइनस b⁸। अगर इसे लिखना चाहें तो अगेन ऐसे लिख सकते हैं a⁴ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b⁴ का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो a⁴ माइनस b⁴ इंटू a⁴ प्लस b⁴। ठीक है, इसे अगेन 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² इंटू a⁴ प्लस b⁴। ठीक है, फिर से इसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a² प्लस b² इंटू a⁴ प्लस b⁴। यहाँ तक सही है दोस्तों, यहाँ तक यही रिजल्ट्स होते हैं इसके। अगर इसे आप और फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो हमें मिलेगा a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसे ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। ठीक है, जैसे आपको ज़रूरत हो, जैसा आप चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ तक होता है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। ये छोटा है, आसान है, आपको याद करने में भी सुविधा होगा। चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगला जो फॉर्मूला है दोस्तों बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार देखा होगा इसे। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अगला इसके साइन को अगर चेंज करें a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो इसे लिखेंगे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि c के साथ माइनस का साइन है, तो जहाँ जहाँ c आएगा वहाँ वहाँ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, अगर दूसरे इसके फॉर्म की बात करें तो a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करें तो हमें मिलेगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ b के साथ माइनस है तो जितने वाले b वाले टर्म हैं सबके साथ नेगेटिव साइन होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, b और c के साथ माइनस है तो जहाँ जहाँ b और c अकेले आएगा वहाँ माइनस होगा, और b साथ जहाँ एक साथ आएंगे तो माइनस माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला उम्मीद है आपको याद रहता होगा दोस्तों। फिर भी अगर आपको नहीं याद हो तो साइन अगर कुछ भी रहे ये सारे वैल्यू सेम रहेंगे। a² b² c² यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये भी सारे वैल्यू सेम रहेंगे, बस साइन में फ़र्क आएगा। जहाँ जहाँ c के साथ माइनस है वहाँ c माइनस होगा, जहाँ b के साथ माइनस है वहाँ b माइनस होगा, जहाँ b और c दोनों के साथ माइनस है तो अगर वो अकेले आएंगे तो माइनस होगा, साथ में आएंगे तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर इसके डेरिवेशन की बात करें दोस्तों तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी, और इसे 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसे इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। इसे या तो वैल्यू दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ऐसा कहेंगे वो लोग कि 2x प्लस 3y प्लस 5 का होल स्क्वायर एक्सप्लेन करिए कि ये वैल्यू क्या होगा।
ठीक है, तो इस फॉर्म में इसे ब्रेक कर लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इसे नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रा का। बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसे डीपली देखेंगे दोस्तों और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये क्यों होता है दोस्तों, इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे आप इसे लर्न कर लें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। ये रिजल्ट्स हैं दोस्तों, मैं रहने देता हूँ इसे। अगर एलएचएस की बात करें तो हमें है दिया हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर इसे दूसरे फॉर्म में हम लिखना चाहें दोस्तों तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये समझ में आया होगा दोस्तों। इसे मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ तक लिखा है, अपनी सी लिखा है। इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो अभी मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और इसमें माइनस कर देंगे दोस्तों, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर ये रिजल्ट देगा। इसका मतलब है ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे इन दोनों टर्म्स को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। ठीक है, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है। तो आपको पता होगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, चूँकि ए के फॉर्मेट में ये ए प्लस बी है और बी के फॉर्मेट में सी है, तो पहले ए प्लस बी लिखते हैं। तो ए ये इतना वैल्यू है और बी ये वैल्यू है। ठीक है, साथ में ए स्क्वायर लिखते हैं, ए के जगह पे ए प्लस बी है तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए बी लिखते हैं यानी कि ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है दोस्तों, और साथ में ये वैल्यू जो हमारा चलता आ रहा है 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। ठीक है, इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं 2ab भी लिख देता हूँ, 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी। और यहाँ पे अगर 3ab दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, माइनस 3ab अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी तो साथ में चलेगा ही, और ये दोनों टर्म, एक टर्म हमारा ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, दोनों से a प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस ए सी माइनस बी सी और माइनस 3ab। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और इसे क्या करेंगे, फिर से एक बार लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक बार लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2ab और 3ab को माइनस करेंगे तो ab मिलेगा दोस्तों माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता है दोस्तों जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखें।
तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसे मैंने ब्रेक किया है इस फॉर्म में, और ए क्यू और ए प्लस बी के होल क्यू और सी क्यू को एक साथ लिखा है, ठीक है। उसे मैंने दो बार ब्रेक किया है और साथ में ये रिजल्ट्स मिला है दोस्तों। इसका एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो मैं लिख देता हूँ, इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। इसका दूसरा जो रिजल्ट होता है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिजल्ट तो ये हुआ, दूसरा रिजल्ट होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट होता है। ये क्यों होता है दोस्तों, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें यहीं आना पड़ेगा। अगर इस रिज़ल्ट में हम क्या करते हैं, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। यही वैल्यू मैंने लिखा है दोस्तों, बस हाफ से इधर मल्टीप्लाई किया है और इधर डिवाइड किया है 2 से, इधर मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, ठीक है। इसे दूसरे फॉर्म में लिखें तो हमें मिलेगा हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2a स्क्वायर को मैं, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा दोस्तों सारे टर्म से, तो ये a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, साथ ही 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख रहा हूँ, साथ में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है दोस्तों। तो इसे अगर देखें तो ये तो सेम रहेगा, बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab मिला के हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ ही ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ac मिला के ए माइनस सी का होल स्क्वायर मिलेगा, और साथ ही बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और 2bc मिला के हमें मिलेगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में जब थोड़े मुश्किल सवाल बनते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे। वो यही है कि इफ़ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन आपको क्या प्रूफ करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसे उल्टा भी देके पूछते हैं दोस्तों, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0 है, देन शो दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये जब भी ये वैल्यू 0 के इक्वल होता है दोस्तों, तो ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन वही वैल्यू मिलेगा। 2 से सारे सिचुएशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab मिला के हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ ही ए स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ac मिला के हमें क्या मिलेगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, साथ ही बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc मिला के हमें क्या मिलेगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये सारे टर्म प्लस में 0 है दोस्तों तो बारी बारी से भी 0 होंगे, यानी कि इसका मतलब है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा एंड बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ही 0 होगा, ठीक है। तो अगर ये 0 है, स्क्वायर है, इधर अंडर रूट होगा दोस्तों, तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा, जिसका मतलब है ए इक्वल टू बी होगा। ठीक उसी प्रकार ए माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, जिसका मतलब ए इक्वल टू सी होगा, और b माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, जिसका मतलब है b इक्वल टू सी होगा। अगर इन तीनों सिचुएशंस को अगर कंबाइन कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी।
ठीक है, यही प्रूफ करना था दोस्तों, याद रखेंगे इसे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे ऐसी और वीडियोज़ लाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।